Hello students, today we will discuss a new topic of our fourth section, chi-square test. So let us start. तो chi-square test है वो जितने भी अपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं chi-square टेस्ट। ये अपना दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप chi-square टेस्ट एज ए पॉपुलेशन वेरिएंस या इसको बोल देते हैं chi-square टेस्ट एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। और सेकेंड क्या होता है chi-square टेस्ट एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो chi-square टेस्ट दो टाइप के होते हैं, chi-square टेस्ट एज ए पॉपुलेशन वेरिएंस या इसको बोल देते हैं हम chi-square टेस्ट एज पैरामीट्रिक टेस्ट। और सेकंड क्या होता है chi-square टेस्ट एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आज हम फर्स्ट टाइप chi-square टेस्ट एज ए पॉपुलेशन वेरिएंस करेंगे हम, या इसको क्या बोलते हैं हम chi-square टेस्ट एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि हम सैंपल डाटा से पॉपुलेशन वेरिएंस को ज्यूम करेंगे और उसको चेक करेंगे। जैसे हमने क्या किया था टी टेस्ट में कि हम सैंपल डाटा से पॉपुलेशन मीन अज्यूम करते थे और उसको चेक करते थे वो सही है या नहीं है। इसी तरह यहाँ पे chi-square टेस्ट एज ए पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या करेंगे हम कि सैंपल डाटा से पॉपुलेशन वेरिएंस को ज्यूम करेंगे और उसको चेक करेंगे वो सही है या नहीं है अपना। सेकंड क्या है chi-square टेस्ट एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होगा कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे वो इक्वल है या नहीं है, या हम दो वेरिएबल अपने लिए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उसको चेक करेंगे। इसके बारे में ज्यादा डीप में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भाई। तो देखो हमने यहाँ पे भी यही लिख रखा है, द chi-square टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट अमंगस्ट सेवरल टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस डेवलप्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन। chi-square symbolically written as chi-square is a statistical measure used in the context of sampling analysis for testing the significance of ए पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी फर्स्ट टाइप वाला बोल रखा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस वाला। सेकंड क्या है एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सेकंड क्या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इट कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट सेकंड टाइप में क्या है गुडनेस ऑफ फिट, मतलब वही अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल है नहीं इक्वल है वो चेक करते हैं इसमें। एंड एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब हमें टू एट्रीब्यूट्स होंगे यानी दो वेरिएबल होंगे इनकी इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस चेक करेंगे हम। ठीक है भाई। तो देखो फर्स्ट टाइप अपनी chi-square टेस्ट एज ए टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। इसमें क्या लिख रहा है देखो chi-square टेस्ट इज ऑफन यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए यूज होता है ये। इसमें क्या होगा कि हम एक रैंडम सैंपल लेंगे, हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया और उसका मीन क्या है म्यू है और उससे ज्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है सिग्मा नॉट स्क्वायर है। तो देखो chi-square टेस्ट में chi-square की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो प्रोसीजर में हमने क्या मान लिया कि एज्यूम वेरिएंस कितना है सिग्मा नॉट स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर, यानी सैंपल से हमने पॉपुलेशन वेरिएंस को ज्यूम कर लिया सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। तो एच नॉट में क्या मान लिया मैंने कि पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है एज्यूम वेरिएंस के इक्वल है, यानी हमने जो सैंपल डाटा से पॉपुलेशन वेरिएंस को ज्यूम किया सिग्मा नॉट स्क्वायर उसकी वैल्यू किसके इक्वल है पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल है, ये मान लिया मैंने नल हाइपोथेसिस में। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या माना सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस ग्रेटर देन है अज्यूम वेरिएंस से। तो यही हाइपोथेसिस चलेगी अपनी हर एक क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस सेट करेंगे। उसमें नल हाइपोथेसिस में क्या मानेंगे हम सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है सिग्मा नॉट स्क्वायर के इक्वल, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या मानेंगे सिग्मा स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप देखो क्या है वी कंप्यूट chi-square बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दी फ्लोइंग फार्मूला, कि हम chi-square की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग वन ऑफ दी फ्लोइंग फार्मूला। ये दो फार्मूले चलेंगे अपने। क्या है chi-square किसके इक्वल होगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स बार करो फिर उनका स्क्वायर करो फिर उनका समेशन ले लो डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर क्या होगा पॉपुलेशन वेरिएंस होगा, एक्स बार क्या होगा सैंपलिंग मीन होगा भाई। ठीक है। इसी तरह सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा एन एस स्क्वायर बाय में सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर क्या होगा सैंपलिंग वेरिएंस होगा। एस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा वहां पे समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, यानी x माइनस एक्स बार क्या है सैंपलिंग मीन उनका स्क्वायर करो फिर उसका समेशन ले लो डिवाइड बाय n। n क्या यहाँ पे सैंपल साइज है। तो यहाँ से देखो एन एस स्क्वायर क्या हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो chi-square के दो फार्मूले चल रहे हैं समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन वेरिएंस और एक्स बार क्या है यहाँ पे सैंपल मीन। ठीक है भाई। अगर हमें सैंपलिंग वेरिएंस गिवन हो तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा एन एस स्क्वायर बाय में सिग्मा स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे सैंपलिंग वेरिएंस होगा भाई।
थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n-1 यानी सैंपल साइज में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विद रेफरेंस टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड दी डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई और डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि उसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 1% है या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा कि अगर अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू जो इस फार्मूले से हमने निकाली है कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की, वो ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, वी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नोट, यानी नल हाइपोथेसिस क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आ जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की लेस देन टेबल वैल्यू आ जाए तो अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। A sample of 10 units drawn from a normally distributed population shows a variance s square equal to 25. s square मतलब अपना sample variance कितना गिवन है, 25. Test the hypothesis that the population variance sigma square equal to 36 using alpha equal to 0.01 level of significance, यानी 1% level of significance है। और क्या गिवन हमें, 21.7 टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, यानी काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू कितनी गिवन है, 21.7। तो देखो भी हमें क्या गिवन है, एक सैंपल ऑफ 10 यूनिट, यानी सैंपल साइज कितना है, 10 है। इसके बाद क्या गिवन है, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर की वैल्यू 25 गिवन है, और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 21.7, यानी टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कितनी है, 21.7। और क्या बोल रखा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस क्या मान लिया इसने, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी सिग्मा नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 36, यानी सैंपल से इसने पॉपुलेशन वेरिएंस को कितना अज्यूम कर लिया, 36 कर लिया। तो सिग्मा नोट स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 36 है। तो यहाँ पे लिखा देखो सॉल्यूशन में, वी आर गिवन n इक्वल टू 10, यानी सैंपल साइज 10 गिवन है, एस स्क्वायर 25, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36 मान रखा है, पॉपुलेशन वेरिएंस को क्या मान लिया, 36। ये चेक करेंगे अपना इसने सही अज्यूम किया है नहीं किया है। अल्फा 0.01 मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अपना प्रोसीजर क्या है भाई, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नोट स्क्वायर। तो सिग्मा नोट स्क्वायर देखो यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस को इसने क्या मान रखा है, 36, तो क्या है वो 36 के इक्वल है। तो सिग्मा नोट स्क्वायर 36 है, तो क्या मान लिया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नोट स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 36। तो क्या मान लिया हमने, हाइपोथेसिस को सेट कर लिया। इसके बाद क्या निकालते हैं हम, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर के अपने दो फार्मूले होते हैं, ये दो फार्मूले। जब हमें एस स्क्वायर गिवन है, यानी सैंपलिंग वेरिएंस गिवन है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हमें एस स्क्वायर गिवन है यहाँ पे 25, तो काई स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमने ये फार्मूला यूज कर लिया, एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 25, और हमने सिग्मा स्क्वायर कितना लिया, 36। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 36 और एस स्क्वायर की वैल्यू 25, और सैंपल साइज एन कितना है, 10, यहाँ पुट किया तो सोल्व किया तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 6.94। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, n-1, यानी 10-1 9 हो गया। अब देखो जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई वो 6.94, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 6.94, और टेबल वैल्यू कितनी है, 21.7। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या आई है, कम आई है। तो सिंस दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 0.01, यानी 0.01, यानी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आई तो क्या कर देंगे, वी एक्सेप्ट एच नोट, यानी अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी अपना पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, नल हाइपोथेसिस में क्या माना हमने, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 36 हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।